एक समय था जब फटी पुरानी टाट पर बैठकर स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। धीरे धीरे समय बदला, लोगों के पास पैसा आया और सरकारी स्कूल से अभिभावकों को सीधा जो रुझान है वो बड़े निजी स्कूलों की ओर बढ़ा। समय के साथ सरकारी स्कूल पिछड़ गए और धीरे धीरे खाली होते गए। लेकिन सरकार की शिक्षा के प्रति दूरदृष्टि का ही ये परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं की तुलना किसी भी निजी क्षेत्र के स्कूलों से नहीं की जा सकती है। ऐसा ही एक विद्यालय है वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टूटू, जिसे अब पीएम श्री विद्यालय के नाम से जाना जाता है। कुछ ही समय में इस विद्यालय ने शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं में कई स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। टाइम्स हिमाचल आज आपको स्कूल की उपलब्धियों और इसकी विकास यात्रा से रूबरू करवाने जा रहा है। पीएम श्री स्कूल उपनगर टूटू के बीचों बीच स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों के बच्चों के साथ साथ आज इसमें केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूलों से आए बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि इस स्कूल की शिक्षा का बेहतर स्तर और यहाँ की प्रधानाचार्य डॉक्टर रशिमा राणा के अथक प्रयास, जिससे आज ये विद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा के प्रति सोच को दर्शाती योजना पीएम श्री के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। विद्यालय में डिजिटल इंडिया को सार्थक करता प्रयास भी दिखता है, जहां बच्चों को मोबाइल टैब देकर उनकी यूनिक आईडी बनाई गई है, जिसमें वो टैब पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं हाईटेक कंप्यूटर पर पढ़ाई से बच्चों का मनोबल तो बढ़ा ही है, साथ ही उनमें उत्सुकता भी बढ़ी है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारे विद्यालय में अब एट प्रेजेंट आप देखिएगा, हमारे पास अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें कि बच्चों को एआई की हेल्प से या फिर जैसे अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके रोबोट्स, ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। सेटअप है, प्रॉपर लैब है, बहुत सुंदर लैब बनी है। उसके बाद हमारे पास डिजिटल पीएमश्री का वन ऑफ द 6 पिलर्स में से एक पिलर जो पीएमश्री का वो है डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो उसमें एट प्रेजेंट हमारे पास 10 डिजिटल क्लासरूम्स आ चुके हैं, जिसमें से 4 हमारे को पीएमश्री से की हेल्प से आने के बाद आए हैं। 6 हमारे पास हम पहले ही थे, पीएमश्री बनने से पहले 6 डिजिटल क्लासरूम्स थे। तो डिजिटल लाइब्रेरी है इस वक्त हमारे पास पाल लैब है, जिसमें कि पर्सनलाइज एडाप्टिव लर्निंग बच्चों की हो रही है। 6ठी से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए टैबलेट्स आए हैं। उन टैबलेट्स में उनके लिए क्लास ओरिएंटेड, उनके सब्जेक्ट ओरिएंटेड कंटेंट ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है। तो उनके हेडफोन्स आए हैं साथ में, तो बच्चे बैठ के उसमें अपना कंटेंट, हर बच्चे का पोर्टफोलियो बना है और उनकी क्लास के हिसाब से वो अपना कंटेंट ब्राउज करते हैं। तो उनके लिए हमने ऐसा नहीं है क्लासरूम टीचिंग जो है वो सिर्फ डिजिटल हो जाए, वो भी हम नहीं मान सकते। तो उनकी क्लासरूम में भी टीचिंग होती है और डिजिटल क्लासरूम में भी। तो उसमें उनके लिए हमने टाइम टेबल में प्रावधान किया है कि मंडे को ये क्लास जाएगी, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को ये। ग्राउंड पर मैटिंग है, जिस पर बच्चे विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल आदि सीखने में महारत हासिल कर रहे हैं। वहीं कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर और डिजिटल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई का एक नया अनुभव बच्चों को प्रतियोगी बना रहा है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में यहाँ स्कूल के बच्चे अन्य स्कूलों से बाजी मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 ट्रेड में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कला कौशल यानी स्किल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ के शिक्षकों और प्रधानाचार्य की पहल के बाद बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है। बच्चे सिर्फ ये नहीं कहते कि वो आईएएस बनना चाहते हैं, बल्कि इस विश्वास के पीछे भी वो कारण बताते हैं। क्या सपना लेके आए हो आप? मेरा सपना है मैं बड़ा होकर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मेरा आइडल मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा है और मैं उसी से कम्पिटिट करता हूँ। तो मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और इस स्कूल में बहुत ज़्यादा एम है उसके लिए, तो मैंने ये स्कूल चूज़ किया। यहाँ पे टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं, उस चीज़ के बारे में बताते हैं और बुरी चीज़ों से दूर रहने के लिए भी हमें प्रोत्साहित करते हैं और अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं। इस स्कूल में योग प्रशिक्षण के माध्यम से भी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए भरपूर प्रयास हो रहे हैं। नियमित योग कक्षाओं से बच्चों का विकास संभव हो पा रहा है। दूसरी ओर इस विद्यालय में कोरोना और अन्य अवसरों पर दूर दराज के स्कूलों को अपने ही स्कूल से ऑनलाइन शिक्षा देने का सार्थक और प्रशंसनीय प्रयास किया गया है। विज्ञान के प्रति बच्चों के शौक को दिशा देने के लिए विज्ञान लैब भी स्थापित की गई है, जहां बच्चे छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से आइंस्टीन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल के लिए खेल मैदान और अतिरिक्त कमरों के निर्माण में प्रधानाचार्य ने विशेष योगदान दिया है। बच्चों को बैठने और खेलने से लेकर अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी
ना हो, इसे भी सुनिश्चित किया गया है और शायद यही कारण है कि यहाँ पर बाहर के स्कूलों से भी बच्चों की संख्या बढ़ रही है। स्कूल को इकोसिस्टम में तब्दील करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू किया गया है। किचन गार्डन और पानी में पौधों को उगाने के हाइड्रोफोनिक्स बगीचा तैयार किए गए हैं, जिसके परिणाम बेहद शानदार है। इस विद्यालय की एक बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर समय समय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और प्रशिक्षणों के आयोजनों के साथ बच्चों और अभिभावकों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिससे न केवल यहाँ पढ़ रहे बच्चे सीख रहे हैं, बल्कि अभिभावकों को भी समय समय पर जागरूकता दी जा रही है। एसएमसी की भूमिका भी इस विद्यालय के लिए अहम रही है। एसएमसी प्रधानाचार्य और स्कूल के साथ मिलकर स्कूल के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। एसएमसी का रोल जो हमारा होता है सर, तो हम हर जगह हर टाइम जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम साथ देते हैं और आते हैं। मेरी पूरी टीम जितने भी है तो हम सब साथ देते हैं मैम का। और कहीं हमारे बच्चे कहीं बाहर दिखते हैं, कहीं भी किसी चीज़ में गलत दिशा में जाते हैं, कहीं गलत कुछ कर रहे होते हैं, तो पहले हम स्कूल टीचर्स से बात करते हैं या मैम से कंफर्म करते हैं कि बच्चा हमारे स्कूल का इधर घूम रहा है या नशे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो हमारा ये बहुत बड़ा रोल रहता है। आज जो सुविधाएं सरकार ने सरकारी विद्यालयों में दी है और जिस प्रकार का प्रशिक्षित स्टाफ सेवाएं दे रहा है, उससे आज सरकारी स्कूलों के प्रति उत्सुकता और पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है। स्कूल की प्रधानाचार्य और स्कूल के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ सेवाएं दे रही डॉक्टर रशिमा राणा ने ये संदेश दिया कि I have a very good dedicated team of माई फैमिली स्टाफ जो मेरे हैं स्टाफ मेंबर्स ऑफ टू स्कूल। तो हमने मिलके वो सारा उसको पहले तो उस लेवल पे लेके आए, क्योंकि आप भी जानते हैं इस विद्यालय को बहुत पहले से, इसका वो लेवल भी नहीं था जिसमें कि हम पीएमसी में कहीं आ पाते। तो पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, क्वालिटी इम्प्रूव की, फिर हम उस बेंचमार्क्स को पूरा करके पीएमसी में आए। क्या फैसिलिटी ले पा रहे हैं? अब उस फैसिलिटी पे आती हूँ कि जो हमें अब आना शुरू हुआ। पहले तो एक साल हमें लगता भी था कि पीएमसी तो हम बन गए, पर हमें आ तो कुछ नहीं रहा। हमारी प्रधान है एसएमसी की, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मेरी एसएमसी बहुत ही अगेन वेरी पॉजिटिव और आगे बढ़ने वाली एसएमसी, हमेशा मेरे को इनका साथ हमेशा रहता है। तो हमें लगता था कि हमें पीएमसी का स्टेटस मिल गया, कोई ग्रांट्स तो आ नहीं रही हैं। हमने बहुत सारा काम, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, बहुत सारा काम हमने ये सोच के कि पैसा आना है हमने उधारी में करवा दिया। ठेकेदार को बोला काम करो, पैसा आने ही आने, इनिशिएटिव लिया और अलग अलग तरह जगह से हमने पैसे अरेंज तो करे हैं। बट पीएमसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो ऐसा नहीं आती हमें ग्रांट्स, लेकिन क्वालिटी के लिए एनहांसमेंट के लिए बहुत है हमारे पास। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारे विद्यालय में अब एट प्रेजेंट आप देखिएगा, हमारे पास अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें कि बच्चों को एआई की हेल्प से या फिर जैसे अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके रोबोट्स, ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। सेटअप है, प्रॉपर लैब है, बहुत सुंदर लैब बनी है। उसके बाद हमारे पास डिजिटल पीएमसी का वन ऑफ द 6 पिलर्स में से एक पिलर जो पीएमसी का वो है डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो उसमें एट प्रेजेंट हमारे पास 10 डिजिटल क्लासरूम्स आ चुके हैं, जिसमें से 4 हमारे को पीएमसी से की हेल्प से आने के बाद आए हैं। 6 हमारे पास हम पहले ही थे, पीएमसी बनने से पहले 6 डिजिटल क्लासरूम्स थे। तो डिजिटल लाइब्रेरी है इस वक्त हमारे पास पाल लैब है, जिसमें कि पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग बच्चों की हो रही है। 6ठी से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए टैबलेट्स आए हैं। उन टैबलेट्स में उनके लिए क्लास ओरिएंटेड, उनके सब्जेक्ट ओरिएंटेड कंटेंट ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है। तो उनके हेडफोन्स आए हैं साथ में, तो बच्चे बैठ के उसमें अपना कंटेंट, हर बच्चे का पोर्टफोलियो बना है और उनकी क्लास के हिसाब से वो अपना कंटेंट ब्राउज करते हैं। तो उनके लिए हमने ऐसा नहीं है क्लासरूम टीचिंग जो है वो सिर्फ डिजिटल हो जाए, वो भी हम नहीं मान सकते। तो उनकी क्लासरूम में भी टीचिंग होती है और डिजिटल क्लासरूम में भी। तो उसमें उनके लिए हमने टाइम टेबल में प्रावधान किया है कि मंडे को ये क्लास जाएंगी, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को ये। तो उस अटल के लिए भी हमने टाइम टेबल में ही शेड्यूलिंग कर दी है। उसके अलावा हमारे पास वोकेशनल की बड़ी इंपॉर्टेंट, इवन एनईपी 2020 में भी स्किल एजुकेशन के लिए बहुत एम्फेसिस दिया गया है कि बच्चा 12वीं के बाद जब स्कूल से बाहर जाए तो कम से कम वो ऐसा कोई ना कोई एक हुनर, एक स्किल लेकर जाए कि जाके वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और अभी तक ये होता क्या था, मैं आपको रोक रहा हूँ कि घर में अभिभावकों की यही प्लानिंग होती थी कि प्लस 2 के बाद सीधा आईटीआई करवाना है। हाँ जी। अब लगभग वो आईटीआई का स्तर तो यही मिल रहा है बच्चे को। हाँ जी, 9 से 12 तक जो 4 साल का जो बच्चे को सर्टिफिकेट मिलता है, इट इज इक्विवेलेंट टू आईटीआई के। बट ये सारे स्कूलों में तो नहीं है।
मोस्टली स्कूलों में या एक ट्रेड है या 2 ट्रेड हैं, हमारे पास 3 ट्रेड है। उसके कारण 2 हैं, एक पीएमसी, दूसरा हमारे पास 10th एनरोलमेंट। तो हमारे पास एट प्रेजेंट टेलीकम्युनिकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी और प्लम्बिंग का अभी लास्ट ईयर ही हमारा पीएमसी की वजह से हमारा ये इंट्रोड्यूस हुआ है। हमारे पास योगा और गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग के लिए 2 पोस्ट एक्सक्लूसिव अगेन पीएमसी की वजह से। तो लास्ट ईयर से हमारे पास योगा इंस्ट्रक्टर है जो 6ठी से 8वीं के बच्चों को योगा करवाते हैं। फोरनून में हमने बच्चों को योगा की क्लासेस रखी हैं। और ये जो गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग के लिए है वो तो हमेशा हमारे पूरा दिन मैम हमारे पास रहती हैं। बच्चों को किसी भी तरह की करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इवन एडोसेंट एज में जब बच्चे वयस्क होते हैं तो उनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो डिस्कस करने के लिए वो करियर काउंसलिंग का काम भी करते हैं और काउंसलर एज अ काउंसलर भी काम करते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी सुविधा का एडिशन हुआ है। मैम यहाँ बच्चों की सिक्योरिटी के लिए क्या प्रावधान है आपके पास? जैसे हाँ, टाउन के बीच में ही है जी ये जी 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 स्कूल। बच्चों की सिक्योरिटी एक प्राइमरी, बच्चों के लिए सब कुछ है। तो बच्चों की सिक्योरिटी, सेफ्टी, उनकी एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट, इन्हीं चीज़ों पे हमारा वो हम देख रहे हैं कैमराज सारे। कैमराज आप देख पा रहे होंगे, अभी भी काम चला हुआ है, 4 पे काम चल रहा है। हमारे पास 32 कैमराज हैं जो कि हर कोने पे, चाहे वो क्लासरूम्स हों, हर क्लासरूम हमारा सीसीटीवी के सर्विलेंस में है। हमारे वॉशरूम एरिया थोड़ा दूर पड़ता है तो उसके लिए कैमरा हमने वहाँ कैमरा है। हमारे इनलेट्स एंड आउटलेट्स सारे कैमरा के सुपरविजन में है। तो एक तो ये सेफ्टी के बाद, सिक्योरिटी के बाद, मोरोवर बच्चों को उस चीज़ का एहसास दिलवाना कि आप ही हो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। तो उनको ये कराना कि तुम सेफ और सिक्योर हो और साथ में इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए सबसे। तो मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। एक आपका बहुत अच्छा प्रयास रहा कि बच्चों को आप यहाँ, ग्रामीण के बच्चे हैं सारे, हाँ जी, और ऐसे बच्चों को आप एक्सपोजर विजिट पर ले जाते हैं। हाँ जी। और वो जो बच्चे अपने घर से जाके नहीं देख पाते हैं, हाँ जी, वो सरकारी खर्चे पर स्कूल की तरफ से जाकर के वो बच्चे वहाँ उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, हाँ जी, और एंजॉय भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं जी। ये क्या प्रयास था और कहाँ आप बच्चों को इससे पहले लेके गए? ये भी एक फिर से मैं पीएमश्री स्कीम की धन्यवादी हूँ। उसमें हमारे लिए बच्चों के लिए एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स हर बच्चा 1000 के हिसाब से हमें ग्रांट आई थी। और उसके लिए हमने बच्चों को फील्ड विजिट के नाम से, वो एक्सपोजर विजिट है, उसमें बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद जाके सीखते हैं, देखते हैं। और उसके लिए हम इनको कुफरी एडवेंचर रिजॉर्ट लेकर गए थे। और उस दिन फुल डे बच्चों, पूरे स्कूल को हम वहाँ पर लेकर और गए थे। बच्चे जो होते हैं ना मैम, वो सारे बच्चों में, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं बच्चे बहुत क्रिएटिव है आपके, जितने भी हम बच्चों से बात कर पा रहे हैं, तो जो इनकी क्रिएटिविटी है उसको किस तरह से आप बाहर ला रहे हैं? मैगजीन्स या कुछ आर्टिकल्स इनके, या क्या कुछ ऐसी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऐसी कोई आपकी हो जिसमें बच्चों का ये हुनर बाहर आ रहा हो? बच्चों के हुनर के लिए अब आपने खैर मैगज़ीन का नाम लिया तो पहले तो मैगज़ीन के बारे में बात कर लूँ कि हमने पीएमश्री जब से हमारा बना है, हमने सृजन के नाम से, क्योंकि सृजन चल रहा है हमारे विद्यालय में, ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंजेस आ रही हैं, तो बड़ा सोच समझ के हमने इसका नाम रखा है। पहले हमारे इसका नाम कामना हुआ करता था। तो मैंने अपने टेन्योर में ही ये दूसरी बार हमने मैगज़ीन प्रिंट करी है। और अभी हमने अपने ऑनरेबल वर्दी डायरेक्टर श्री आशीष कोहली जी के हाथों के द्वारा उसका हमने विमोचन करवाया था एनुअल डे पे। तो उसमें बच्चों के, हम नेचुरली मैगजीन बच्चों की है, बच्चों के द्वारा है, बच्चों के लिए है, तो उनके ही वो कॉर्नर होता है। इसके अलावा भी हमने जगह जगह, आप स्कूल में देखेंगे कॉर्नर्स हैं जगह जगह। अभी एक कॉर्नर आपको दिखाऊंगी जहाँ पे बच्चों ने खुद पूरी वॉल की जो पेंटिंग है ब्रश एंड उसके साथ लेकर, वो समय में, फ्री समय में वो अपना क्रिएटिविटी जो है वो बच्चों को। एक चीज़ मैम आपकी बड़ी चर्चा में रहती है, जो हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, न्यूज़पेपर्स में भी, आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ गतिविधि बच्चों के लिए होती रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप करवाते हैं, बच्चों के लिए करवाते रहते हैं, बाहर के स्कूलों की ट्रेनिंग भी यहाँ लेने आते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, उससे कैसे आप इसको लर्निंग से जोड़ रहे हैं बच्चों के साथ? हेम जी, मेरा पर्सनल है ये जो सोच है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक और किताब, वो ही एक शिक्षा नहीं होती है। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि लर्निंग
कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसको हमें वैरायटी देनी चाहिए। अपने माहौल में भी बच्चों को नयापन लगते रहना चाहिए। बच्चों अभी रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले हमने नवरात्रों की हमने पूजा कर दी, हमने हलवा बना लिया, हमने पूजन कर दिया, लड़कियों का कन्या पूजन स्पेशली करा। तो समाज को ये भी मैसेज आना चाहिए कि कन्या कितनी इंपॉर्टेंट है, स्कूलों में उनको इतनी इंपॉर्टेंस वहाँ पे क्यों मिल रही है, क्योंकि एमडी में तो बन नहीं रहा था। हमने उस दिन काले चने और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें घरों में तो करते हैं। किसी का कमेंट मैंने देखा, मुझे दुख भी हुआ उसका हमारे फेसबुक पेज पे कि ये घर में ही अच्छा लगता है, स्कूल में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं कह रही हूँ हाँ, स्कूल में ज़्यादा ही हो रहा है और वो हमेशा बच्चों के लिए ओरिएंटेड है, बच्चों के लिए हो रहा है। तो उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि वाकई में ज़्यादा हो रहा है। मेरा 24 घंटे एक ही सोच होती है कि कल नया कुछ क्या करें बच्चों के लिए। तो इवन हमारे जब से हमारा क्लस्टर सिस्टम बना है, हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। हम ही पास में ही हमारे बाजू पे प्राइमरी स्कूल है, उनको बुला लेते हैं। हमने होली खेली, बच्चों को बुलाया, बच्चों के साथ होली खेली, वो भी देखा होगा आपने। तो बच्चे खुश होते हैं और बच्चे लर्न करते हैं हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, बड़े उनसे कैसे बात कर रहे हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान ही थोड़े ना, किताबी ज्ञान में रट्टा तो मार के बच्चा पास हो ही जाएगा, पर ट्रेनिंग्स होती हैं, बाहर से लोग आते हैं, बच्चों के एक्सपोजर होता है। कहीं पे भी जाना हो, मैं कभी मना नहीं करती बच्चों को भेजने में। बच्चे हर जगह जाके सीख के ही आएंगे, नई जगह जाएंगे। तो मैम, पीएम श्री स्कूल का चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, पीएम श्री स्कूल का अब क्या प्लान है, क्या योजना है भविष्य के लिए? पीएमसी स्कूल की जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, एग्जाम्पलर स्कूल बनाना कोशिश ये है। और हम तो उनके सिपाही हैं, सरकार के सिपाही। हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही है, ऐसा नहीं है कि पीएमसी के अंतर्गत ही आ रहा है, हमारे स्टेट की तरफ से। अब आपने अगर पूरे विद्यालय में देखेंगे तो हमारे हर क्लासरूम में, हर कोने में टाइल्स देखेंगे आपको, साफ़ सुथरे क्लासरूम्स मिलेंगे आपको, पेंटिंग वर्क बढ़िया किया हुआ मिलेगा। उसके लिए हमारे एजुकेशन विभाग से आई एम थैंकफुल टू आवर वर्दी डायरेक्टर अगेन, बिकॉज मैंने उनको जितनी बार बोला, सर ने कभी मना नहीं किया। बिकॉज बच्चों के लिए वो भी उतना ही साथ प्रयास रहते हैं कि बच्चों को सुविधाएं मिलें। बाकी क्वालिटी और बच्चों को सिखाना तो हमने है, पर उनको पहले ये गैप, आपने बच्चों में ये भी देखा होगा, स्मार्ट वर्दी में है, स्मार्ट बच्चे दिख रहे हैं, बेटियां हमारी पैंट ट्राउजर में और उसमें है। तो हमने 2 साल पहले अगेन, मेरी एसएमसी का कम्युनिटी का बहुत साथ रहता है, जो भी मैं सुझाव देती हूँ वो एकदम से सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले तो बच्चों में टाई और बेल्ट वाला जो एक गैप है ना, कि प्राइमरी में बच्चे जाते हैं टाई बेल्ट में और पैंट शर्ट में जा रही हैं बेटियां, तो क्यों ना हमारे बच्चे उस गैप को हम कम करें। तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस का फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल मैम, अब आखिर में विशेष तौर पर जी, बच्चों और अभिभावकों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? बीइंग पीएमसी स्कूल तो हमारी ये फैसिलिटीज़ और एग्जाम्पलर हमने बनना है और बन भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारे रिजल्ट्स हों। अगर आप ऐसा नहीं है, एकेडमिक्स देख लो आप, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, खेलने में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा ग्राउंड का काम अभी भी चला हुआ है, इसको ग्राउंड हमारा बड़ा हो रहा है, एक्सटेंसिव काम चला है पूरी तरह से। तो मेरा जो रिक्वेस्ट रहेगी, जब हमारा पीएमसी बना था मार्च 2024 में, तब भी आपके जैसे सज्जन एक आए थे, उन्होंने हमारा एक यहाँ से जब मैसेज हमने दिया था, तो उसमें मैंने बोला था कि हमारा काम है फैसिलिटीज़ जो हम विद्यालय में प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाना, कि हम क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और आप आए, आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आपकी इस वीडियो और आपकी कवरेज के माध्यम से बहुत सारे लोगों को, जिनको नहीं पता है कि टूटू स्कूल में अब क्या क्या हो रहा है, उनके बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो उन लोगों को पता चलेगा। क्योंकि देखिए, सरकारी स्कूल है, सरकार के द्वारा एफर्ट्स हैं, चाहे वो स्टेट सरकार है, चाहे हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है, बच्चों के लिए इतना प्रयास हो रहा है, इतने फंड्स आ रहे हैं, तो वो बच्चों को ना मिलें तो वो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगी आसपास के लोगों से, स्थानीय जनता तो है ही, पर जो जहाँ तक इसकी वीडियो की रीच है और हमारा विद्यालय उनकी रीच में है, वो अपने बच्चों को यहाँ पे एनरोल करवाएं। और हम उनको क्वालिटी एजुकेशन तो दे ही रहे, साथ में उनको एक बहुत अच्छा नागरिक बनाने में उनका हमारा सोच रहती है कि बच्चा नागरिक बहुत अच्छा बने, इंसान बहुत अच्छा बने। पढ़ाई तो होती ही रहेगी, पढ़ाई आएगी किसी तरह से, तो वो आए और हमारे विद्यालय में एडमिशन लें। जी जी। टाइम्स हिमाचल की ये कोशिश है आजकल आप तक, ये हम दर्शकों ये पहुंचाना भी चाहते हैं कि वास्तविकता से आप रूबरू हो, देखें आपकी आज वो समय नहीं रहा है। एक समय था जब फटी हुई टाटों पर बच्चे पढ़ा करते थे, ग्राउंड में मिट्टी के ऊपर बैठा करते थे। आज सरकार का पूरा फोकस सबसे पहले शिक्षा पर है, और इसका एग्जाम्पल ये स्कूल है, ख़ास करके जिस स्कूल में इस समय हम बात कर रहे हैं, पीएम श्री, जो टूटू का हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और हम देखते हैं कि यहाँ बच्चों को
बिल्कुल वही फैसिलिटी है जो एक स्टाफ को होती है, जो टीचर्स को है, जो अध्यापकों को है। बच्चों का खाना के लिए हॉट केसेस वो यहाँ पे लग रहे हैं, वाटर कूलर बच्चों के लिए लग रहे हैं। और एक तरफ बच्चा इतना डिजिटल हो चुका है कि वो हेडफोन लगा करके टैब में भी काम कर रहा है, सामने उसके कंप्यूटर भी है। और वो जब क्लासरूम में जाता है लैब से बाहर आकर के, तो क्लासरूम में भी वो पूरी तरह से डिजिटल शिक्षा ले रहा है। ये बड़ी बात है। और इस तरह के एक तरह से एग्जाम्पल स्कूल है हमारे पास है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में सरकारी स्कूलों को अब कम ना आंके। सरकारी स्कूल आज एक दिशा दे रहे हैं। और इसी स्कूल के बच्चों से जब हमने बात की, आपने भी सुना भी, तो वो बच्चे IAS बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। और सपने भी बड़े हैं, सपनों की उड़ान भी बड़ी हैं और उनके हौसले भी बड़े हैं। डॉक्टर रश्मि राणा जी, आज आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका हिम जी, थैंक यू सो मच।